खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आजकल बहुत ही अफवाहें आ रही हैं जो मुल्कों के बारे में आती हैं, लोगों के बारे में आती हैं, गुनाह के बारे में आती रहती हैं, लड़ाइयों के बारे में आती रहती हैं। और जो मुल्कों में गुनाह हो रहे हैं वो नहीं हम देखते कि क्या क्या मुल्कों में बदियां हो रही हैं, गुनाह हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ मुल्क पर मुल्क चढ़ाई कर रहा है और एक दूसरे पर बादशाह चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अजीजों, हम तौबा की तरफ नहीं आते, मुल्क तौबा की तरफ नहीं आते, बल्कि गुनाह बढ़ रहा है। इसलिए कौमें, मुल्क, आपस में कबीले और हम जितने लोग इस दुनिया में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें सुनते रहते हैं, आती रहती हैं। फलां जगह में ये एक्सीडेंट हो गया है, फलां जगह में इतने लोग मर गए हैं, फलां जगह में जबरदस्ती की गई है किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ, फलां जगह में ये हुआ है, वो हुआ है। हम अपने गुनाहों की तरफ नहीं आते कि हम गुनाह करते हैं और हमें तौबा की जरूरत है। इसी तरह दुनिया का खात्मा होगा, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का खात्मा होता जाएगा और होगा। एक दिन आएगा कि जो बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाएगी, सब दुनिया तबाह व बर्बाद होगी अपने गुनाह के सबब से। आइए मेरे साथ देखते हैं बुजुर्ग यिर्मयाह की किताब, उसका 51 बाब और उसकी 45-46 आयत है। सॉरी। ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम में से हर एक खुदावन के कहर शदीद से अपनी जान बचाए, ना हो कि तुम्हारा दिल सुस्त हो और तुम उस अफवाह से डरो जो दुनिया में सुनी जाएगी। एक अफवाह एक साल आएगी और फिर दूसरी अफवाह दूसरे साल में, और मुल्क में जुल्म होगा और हाकम से लड़ेगा। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाकम से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, बहन बाप से लड़ रही है, बेटी लड़ रही है, आपस में झगड़े चल रहे हैं, मुख्तलिफ अफवाहें आती हैं, लेकिन हम तौबा की तरफ नहीं जाते, खुदा के खौफ को अपने मद्देनजर नहीं रखते। इसी तरह जब हम गुनाह में होते हैं तो खुदा हमें सजा देता है, मुल्कों को सजा देता है, बादशाहों को सजा देता है, हाकिमों को सजा देता है। एक बादशाह दूसरी बादशाही पर चढ़ाई कर आ जाती है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी कुछ कहा है कि काल पर पड़ेंगे, पंचाल आएंगे, बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी, बहुत बड़े काल पड़ेंगे, और जो मसीह के नाम को मानते हैं उन पर बहुत बड़े जुल्म होंगे, उन पर मुसीबतें आएंगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आपको सजाएं दी जाएंगी। ऐसा सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि वक्त अखीर है, हमें तौबा की जरूरत है, हमें तौबा करनी चाहिए और खुदा की तरफ रुजू लाना चाहिए। आइए मेरे साथ इसी तरह देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील
اس کا 24 बाब और उसकी 6 आयत کہ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक होंठों से क्या कहा है। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक़्त लोग तुमको अज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। आज मेरे बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। जगह जगह आप सुनते हैं कि मसीह के मानने वालों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत बड़ी सजा दी जाती है और अदालतों में भी घसीटा जाता है, पर इंसाफ नहीं मिलता। हर रोज आप कोई ना कोई नई अफवाह सुनते हैं, हर रोज कोई ना कोई आप अफवाहों का शुरू सुनते हैं कि फलान जगह चर्च को साड़ा गया, फलान जगह किसी बेटे को कत्ल किया गया, फलान जगह किसी को मारा गया, किसी बेटी के साथ ज्यादती हुई। ये सब अफवाहें हैं जो हम सुन रहे हैं जगह जगह, और ये आखिर वक्त है। और अब खात्मा तो खैर नहीं होगा, ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन आखिर वक्त कह सकता हूँ कि आखिर वक्त है। हमें तौबा की जरूरत है। कोई पता नहीं किस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और इस दुनिया का खात्मा हो जाए। जब वो आएंगे तो फिर ही खात्मा होगा, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग ठोकर भी खाते हैं जो अपने ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं, अपने ईमान को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। हम सब लोग एक दूसरे से ही अदावत रखते हैं, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आप सुनते हैं कि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं और बहुत सारी बिजती तलीमें भी दे रहे हैं और बतेरों को गुमराह करेंगे। बहुत सारे लोगों को वो गुमराह भी कर रहे हैं, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आपने देखा है कि आपस में मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। जो हम में से आखिर तक इन मुसीबतों का सामना करेगा, बर्दाश्त करेगा, वो निजात पाएगा और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। सारी दुनिया में जब तक इस कलामे मुकद्दस की इस इंजील की मनादी ना होगी, तब तक खात्मा ना होगा। इसी तरह मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये सारी दुनिया में मनादी होगी तो इंजील की, तो तब खात्मा होगा। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, अभी तक पूरी दुनिया में हो तो रही है, लेकिन बहुत सारे झूठे नबी हैं, बहुत सारे झूठे उस्ताद हैं, बहुत सारी अफवाहें सुनते हैं, बहुत सारे बेदीन हो रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं, अपने ईमान को छोड़ रहे हैं। इसी तरह नोहा की किताब में लिखा है, आए हम देखते हैं नोहा 3 बाब उसकी 38 ता 41 आयत के खुदाबंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में क्या लिखा है। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे, जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो।
میرے پیارے بیٹیوں بیٹوں، ہمیں سب یہ جتنی بیماریاں، جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلات، جتنے کال پڑ رہے ہیں، جتنی افواہیں سن رہے ہیں، جتنی بیماریاں سن رہے ہیں، جیسے کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی بنچال آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی کھانے کے وسیلہ سے لوگ مر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹیوں بیٹوں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو جانچنا چاہیے، ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر تو دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو بھی آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل جب آسمان کی طرف ہوں گے، ہمارے دل جب خدا کے طرف ہوں گے تو پھر ہم نجات پائیں گے، کیونکہ خدا بن یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کرے گا پھر نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، بزرگ متی رسول کی انجیل میں جتنی باتیں لکھی گئی ہیں وہ اب ہو رہی ہیں، یہ شروع ہے آخرت کا۔ عزیزو، آئیں ہم سب توبہ کریں اور اپنے دلوں کو جانچیں کہ ہم میں کیا کیا ہے، برائیوں سے باز آئیں، گناہوں سے باز آئیں۔ خدا یسوع مسیح اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔